दोस्त वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए देखते हैं आपके लिए क्या खास मैसेज है, किस तरीके से जस्टिस मिल रहा है आपको आपके कर्मों का। यूनिवर्स प्लीज गाइड। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे आपके लिए है अनफिनिश्ड सिम्फनी। कुछ ऐसा है जो अधूरा है, ठीक है। किसी का कर्मा, किसी के डेब्ट्स आपको देने अधूरे हों, या आपको किसी का डेब्ट्स पे करना है अधूरा है। कुछ तो ऐसी कहानी है कर्मों की जो कि अधूरी है और पूरी होनी ज़रूरी है, ठीक है। उसको पूरा करे बिना आप उनसे हट नहीं सकते, वहाँ से भाग नहीं सकते, ठीक है। जितना समय आपका किसी शहर में लिखा हुआ उतना समय तक आप उस शहर में रुकोगे ही रुकोगे, चाहे जो हो जाए। जितना समय आपका किसी के जीवन में लिखा हुआ है रहने का, उतना समय आप उसके जीवन में रहोगे ही रहोगे। वो कोई नहीं मिटा सकता, ठीक है। तो कुछ अनफिनिश्ड सा है, कुछ ऐसे कर्म है जिसका अभी पूरी तरीके से डेप्थ चुकाया नहीं गया है, अभी भी बचा हुआ है वो कर्म, ठीक है। तो यस, वो कर्मों को चुकाना है आपको यहाँ पर। और अगर आपको बहुत पेन मिल रहा है तो यकीन मानो ये जो भी होता है ना, कुछ अच्छा होते हैं, कुछ अच्छे कर्म होते हैं जो हम भुगतने के लिए आते हैं यहाँ पे। कुछ बुरे कर्म होते हैं जो हमें तड़पने के लिए आते हैं, जिसमें ठीक है ज़रूरी है भुगतना भी ज़रूरी है, ठीक है। चाहे वो अच्छा हो एक्सपीरियंस, चाहे वो बुरा हो, पर कर्म तो आप यहाँ पे भरोगे ही, ठीक है। वो करने ही आए हो अगर कहा जाए तो। यस, तो उन लोगों से ज़्यादा आप मिलोगे जिनके साथ आपका कर्मा पास्ट लाइफ का जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आपका लेन देन चलेगा, ठीक है। वैसे यूनिवर्स बहुत तोल मोल के कार्ड्स भेजता है जो कि बहुत खूबसूरत है, और एस्ट्रोलॉजिकल वे से भी बहुत सही कार्ड आया है अगर देखा जाए तो, ठीक है। बट नहीं, सही है। चलो यूनिवर्स प्लीज गाइड। आपके पास्ट के कुछ जो अच्छे एक्शंस हैं वो किस रूप में आएंगे, क्या होगा, लेट्स सी आपके सामने। ओके, द चैरियट, ओह माय गॉड, द एम्परर, ओके, ओ 10 ऑफ कप्स। बहुत जल्द आपके लाइफ में ऐसा होने वाला है कि आपकी जो गाड़ी है, ठीक है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी। चाहे आप करियर कह लो, चाहे आपकी लव लाइफ कह लो, चाहे आपकी फैमिली लाइफ कह लो, बहुत खूबसूरत तरीके से, ठीक है। अब आप कहते हैं ना अनस्टॉपेबल, अनस्टॉपेबल एकदम अनस्टॉपेबल होने वाले हो यहाँ पर, शायद उसकी ज़रूरत है। लियोस, बहुत धीरे धीरे गाड़ी चल रही हो। मैंने देखा है लियोस में एक बात होती है कि लियोस का जो ना स्टार्टिंग का जो होते हैं ना ईयर्स, जो चाइल्डहुड फेज़ होता है, फिर टीनेज फेज़ होता है, ठीक है। थोड़ा सा इनका थोड़ा स्ट्रगलिंग, थोड़ा सा इनकी तरक्की देर से शुरू होती है, देर से। पहले वो बहुत गिरते पड़ते सीखते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक टाइम आता है जब इनकी तरक्की लाइफ में ये अच्छा करने लग जाते हैं, एक टाइम आता है। और जब आप ये देख रहे हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी आपको बहुत कुछ अच्छा देखना है, बहुत कुछ। और शायद आपने भी वो पल आपका अभी आया ही नहीं है, कह सकती हूँ। तो अभी तो आपको राजपाट पूरा समय है, द एम्परर, राजा, द एम्परर, ठीक है। किंग्स से भी ऊपर है, सारे किंग्स के ऊपर, को पता होगा ना टैरो में किंग क्वीन, राइट। तो ये किंग और क्वीन ये ऊपर है, द एम्परर। आपको राजपाट संभालना है, समझ लिया। साथ ही साथ आपकी जो करियर में है गाड़ी, जो अब रुकने वाली नहीं है, आप दौड़ने वाले हो अपने करियर में, अपने जो चाहते हो वो सपनों को पूरा करने में, ठीक है। साथ ही साथ आपका एक हैप्पी फैमिली लाइफ की ब्लेसिंग आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें बच्चे हैं, आपके पार्टनर हैं, ठीक है। कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता अपने पार्टनर के साथ बूढ़ा होना, कौन नहीं चाहता हंसती खेलती फैमिली, कौन नहीं चाहता हेल्दी बच्चे, ठीक है। अब शादी करोगे जब, या शादी हो गई है तो कौन नहीं चाहता ये सब, ठीक है। वो हैप्पीनेस, वो फैमिली लाइफ में खुशियाँ, बैलेंस होना जो अभी तक नहीं था। अगर बहुत प्रॉब्लम्स अगर आपने अपनी मैरिड लाइफ में देखी है, ठीक है, या बच्चे आपको बहुत सताते थे आपके, ठीक है। तो यस, अब चीज़ें आपके लाइफ में नॉर्मल, बैलेंस, चीज़ें बेटर लाइफ में होते हुए दिखाई दे रही है। ये आपकी ब्लेसिंग से जो अब आपको मिलने वाली है, ठीक है। आइए देख लेते हैं अनसीन प्रोटेक्शन जो है आप मिल रहा है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स प्लीज गाइड। ओके, हार्ट अवेकन टू एक्सेप्टेंस एंड डिवाइन लव, गिव एंड रिसीव इन बैलेंस, ठीक है। लोगों को प्यार दो, लोगों से प्यार लो, विथ इक्वल गिव एंड टेक होना ज़रूरी है, ठीक है। जो है जैसी भी सिचुएशन है, जो भी इंसान आपको मिला है, ये बजाय करना कि
ये कैसा दिखता है, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है, या भगवान ने मुझे कम दिया, भगवान ने मुझे ज़्यादा दिया। भाई आप ज़्यादा ज़्यादा पाने के लिए ही बने हो, लेकिन पहले कम से शुरू करना पड़ता है। और वैसे भी जहाँ लियोज बॉर्न होते हैं वहाँ तो कमी की तो कोई बात ही नहीं होती है, ठीक है। तो मैं कहूँगी जहाँ से आप शुरू करते हो ना, वहाँ वहाँ से लोगों का ख्वाब होता है कि मेरे जीवन में ऐसा हो, ठीक है। तो आपकी शुरुआत ही अच्छी होती है, पर वो आपको लगेगी नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको हमेशा स्टार्टिंग से मिल रहा है ना, तो वो चीज़ की वैल्यू नहीं होती इतनी। तो पर आपको लाइफ में ना बहुत आगे जाओगे, अभी बहुत आगे जाना लिखा है। और इतना समझ लेना, जो है जैसा है, जो है, हमेशा उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड, ठीक है। जितना हो सके ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड ग्रैटिट्यूड। क्यों? आपसे दिल करो जी। और ये सामने वाला नहीं दे रहा, तुम देना शुरू करो। तुमको लग रहा है कि सामने वाला नहीं देता, बैठे हुए एक्सपेक्टेशन रख के ये कर देगा, कुछ करेगा तो ही या करूंगी, नहीं, वो करे तुम देते रहो। वो खुद आपसे सीख जाएगा कि कैसे गिवर कैसे बनते हैं, क्योंकि आप गिवर हो। एक राजा क्या है? राजा किसी से आपने से क्या ले लेगा? राजा तो जितना, चलो मान लो टैक्स ले लेगा प्रजा से, पर वो टैक्स ले, जितना वो देता है, जितना वो उनके लिए कर लेता है, ठीक है, वो भी बहुत होता है, ठीक है। तो एक्चुअली हमेशा जो राजा है उसके हाथ हमेशा देने के लिए होते हैं, वो हमेशा देता है। आप गिवर रखना लियो। और आप कब अपना डाउनफॉल देते हो? कब आप परेशान होते हो? जब आप रिसीवर की एनर्जी में आ जाते हो, आपको लगता है मुझे मेरे लिए कुछ करेगा, क्या देगा? राजा को कोई क्या दे सकता है? बताओ, कोई कोई कुछ नहीं दे सकता, ठीक है। राज्य उसका है, उससे ज्यादा और राजा को क्या चाहिए? क्या देगा कोई उसको? ठीक है। सम्मान, सम्मान पाने के लिए देना पड़ता है। अगर आप सम्मान चाहते हैं, जो ज्यादा मुझे पता है, लियो चाहिए रिस्पेक्ट, हर चीज पर उनको चाहिए रिस्पेक्ट। और अगर उनको वो नहीं होता ना, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो पहले दो, कुछ दो, जिसको जो चाहिए वो दो, तब वो रिस्पेक्ट आपको मिलेगी, ठीक है। पर हर चीज का एक तरीका होता है, ये नहीं कि बस अब बोल दिया है तो देना शुरू कर दिया। इक्वल गिव एंड टेक लिखा है, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। ये नहीं किसी के लिए उदारू हो गए तो एकदम देना ही शुरू कर दी उसको, भाई दानवीर कर्ण बन गए, ये नहीं करना है, ठीक है। सही से संभल के चलना। लेट्स सी यहाँ पे व्हाट रिजल्ट सून मैनिफेस्ट। सी पार्टी सेलिब्रेशन। देखो मैं आपको बता देती हूँ, बच के रहो, आपके साथ ब्लफ होने वाला है, ठीक है। आपने किया है किसी के साथ? अगर नहीं किया, कोई आपको अपने अपनी बातों में फंसेगा, मीठी चिपड़ी चुपड़ी बातों में, क्या काम बन जाए। कौन नहीं चाहता कि जिंदगी में जाते हैं, पीछे पीछे जाता है। तो आते हैं आप सामने, आपसे मिलने, आप ये मैसेज मिल चुका है, तो ध्यान रखना। कभी हम क्या करते हैं, आपको यहाँ पे था, आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर सकते हो जैसा आप चाहते हो, समझ रहे हो? आप तो चाह रहे थे ऐसा 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 और ऐसा ऐसा सोलमेट मुझे मिल जाए, या ऐसा ऐसा पर्सन मुझे मिल जाए, ऐसी ऐसी जॉब मुझे मिल जाए, बट वो तो आपको मिल गई और आप खुश भी हो कि आप, मैंने मांगा और मुझे मिल गया, ठीक है। कहीं तो फ्लॉज होंगे ना, ठीक है, शायद जो आपको पसंद ना आए, बाद में भागने लगो आप उससे कि हे भगवान ये क्या हो गया, मैंने ये तो नहीं मांगा था ना आपसे, ये क्यों? वो कहेंगे पुत्र तुमने यही मांगा था, ध्यान से अपनी लिस्ट को पढ़ो, तुमने यही मांगा, पर तुमने ये नहीं बताया ये हो, वो मैं तो या कोई आपको आके बुद्धू बनाना है तो करना है, सावधान। बाकी आपके सेलिब्रेशन, पार्टी, हैप्पीनेस ये आते हुए दिखाई दे रही, बस आप इमोशंस के साथ ले, अच्छे हो तो अच्छे हो, ठीक है। दिल सबसे इसका है राजा, देखना कि उसका फायदा उठा जाए, क्योंकि रंग बनने में भी समय नहीं, ठीक है। ओके,
नोट एंड फेथ। देखो जो किस्मत में लिखा है वो तो हो के रहेगा, जो डेस्टिनी में लिखा है, ठीक है। जो कार्मिक साइकिल्स हैं उसमें तो आपको जाना पड़ेगा, उससे आप बच नहीं सकते। जैसे कहते हैं ना अनफिनिश्ड, याद होगा पहला कार्ड अपना, फेट है, किस्मत है, नहीं भाग सकते उस चीज़ से, ठीक है। तो उसमें जाना पड़ेगा, डिवाइन कैसे ना कैसे आपको उसमें डाल देगी। दूसरा यहाँ पे मुझे लग रहा है रेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अपने कंफर्ट जोन से निकलने का है। आपको डर रहेगा जो ये मेरे साथ न्यू होने वाला है वो कैसा होगा, न्यू न्यू चीज़ें जो होने वाली है उसमें डरोगे, उसमें से डरोगे। बस अपने ऊपर विश्वास रखना, ठीक है। किसी पे विश्वास करने की जरूरत नहीं, खुद पे विश्वास, ठीक है। रेजिस्ट करो, रेजिस्ट होता है पहले माना आपको गलत लगे, बुरा लगे, नहीं नहीं नहीं, पर यूनिवर्स आपको सिचुएशन में क्यों करने ना अनिश्चित। हो सकता है पास्ट लाइफ में आपने किसी के साथ ब्लफ किया, अब आपको लड़के रहे हो आप शायद चार और अभी क्या है, आपको एकदम मासूम बना दिया गया, दिल एकदम बड़ा कर दिया गया, भाई अब इसको ठगा जाएगा, अब लोग इसको ठगने आएंगे, इसको सब कुछ दे दो, सब इससे लूटने आएंगे, ठीक है। दिल का धनी कर दो, पैसे का धनी कर दो, सब कुछ अच्छा दे दो इसको, ठीक है। लुक्स अरे एकदम कूट कूट के डालो, लोग अट्रैक्ट हो इसकी तरफ, इसका दिल तोड़े, भाई इसको सब दे दो, फिर देखो क्या होता है, ठीक है। और इसी मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे आप लोग भागते रहते हो, भाई ना आपको मिलेगा ना उतना लोग आपके ऐसे नोचने वाले लोग आपके आसपास ऐसे आपके करीब आए, अट्रैक्ट करोगे। अलियो बना के आपको सब दे दिया उन्होंने, अरे इसको सब दो भाई, तभी ऐसे ऐसे लोगों से मिलेगा जब इसके लोग दिल तोड़ेंगे, इसको धोखा देंगे, इसको निचोड़ के रख देंगे। तो समझ लो एकदम वैसा ही है ये चीज, ठीक है। आपके रेजिस्ट करने से भी कुछ नहीं होगा, कुछ चीजों में आपको यूनिवर्स डाल देगा, कैसे डालता है जब आपको ऐसा लगता है ओ माय गॉड ये तो एकदम जैसे मेड फॉर ईच अदर वाली फीलिंग्स है, आप गए, ये यूनिवर्स का प्लान है, ठीक है। और कभी आपको ऐसा लगेगा नहीं 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 मुझे इसमें बिल्कुल नहीं जाना है, पर आपको ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी आपको जाना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर कभी कभी क्या होता है ना, हम आगे बढ़ने से डरते हैं। जो मेन मैसेज अगर मैं तीनों कार्ड्स को लेके लूँ, हम आगे बढ़ने से डरते हैं क्योंकि हमारी पास सफरिंग्स बहुत होती है, ठीक है। हमारी पास सफरिंग्स बहुत होती है, हम आगे बढ़ने से डरते हैं, पर हो सकता है आगे आपके लिए कुछ अच्छा हो, ठीक है। और मे बी कार्मिक हो, बट स्टिल पॉजिटिव, मतलब उसमें चांसेस है कि कुछ अच्छा निकल जाए आपके लिए। फिलहाल फिर भी मैं यही कहूँगी एट द एंड आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पे भरोसा रख, ठीक है। कोई क्या बोलता है, कितना बोलता है, लोग आपके सामने मीठे मीठी बातें करेंगे ही करेंगे, जो बातें होती है वो पीठ पीछे होती है। किसी की हिम्मत नहीं आपके सामने कुछ बोल दे आपके बारे में, नहीं कह सकता। रीजन, आपको सब कुछ मिला है, पैसे से धनी, लुक्स से अच्छे, दिल बहुत बड़ा है आपका, कोई क्यों अपनी बैड बनाएगा आपके सामने, समझ रहे हो। बस वही है, समझदार तो आप हैं काफी। लेट्स सी लास्ट आपके लिए क्या एक एंड मैसेज है। बाय द बुक, कुछ किसी चीज को फॉलो करना है, स्पेशली मैं कहती हूँ एंसेस्टर्स को, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स को, किसी और को इंपॉर्टेंस दो ना दो, किसी और के बारे में सोचो ना सोचो, ठीक है। मैं इतना ही कहूंगी, जो भी माघा नक्षत्र में पैदा होते हैं, माई लियो, आपके एंसेस्टर से बड़ा कोई नहीं है, बता दो। आप आपको अच्छे से पता लेगा, आपके एंसेस्टर सबसे ज्यादा बड़े हैं, ठीक है। राजा कौन, राजा के बाद राजा कौन बनता है, उसका बेटा, राइट, फिर उसका बेटा, है ना। वही है, आप आपके एंसेस्टर्स की ही कृपा है अगर आप पे, तो आप अच्छा नहीं, इसलिए पेन सह रहे हो। अपने एंसेस्टर्स फॉलो करो प्लीज। मोस्ट ऑफ द टाइम एल्डर्स जो कि बहुत कम होता है, ठीक है, रिबेल किड होते हो, बट स्टिल मैं कहूँगी अपने अपने एंसेस्टर्स की सुनिए, बड़ों की सुनिए, क्योंकि एक टाइम एक एज हिट करोगे ना, लिख के ले लो, एक 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 एज हिट करोगे ना, आपको लगेगा बड़े सही थे, अभी नहीं समझ आएगा, पर एक एज आएगी कहोगे सही कह रहे थे वो लोग, सही कह रहे थे एकदम, काश मैंने तब सुन लिया होता। तो एंसेस्टर्स जो हैं आपके, जो पूर्वज हैं, जानिए उनके बारे में और ज़्यादा, ठीक है। या अपने अपने माता पिता को ही फॉलो कर लीजिए, वही बहुत, अगर नहीं जानते कुछ भी तो,
क्योंकि उनसे जो आप सीखेंगे और करोगे ना, वही आपको आगे जाके फलित करेगा। ठीक है, बजाय कि उनके अगेंस्ट जाना, रिबल बनना उनके सामने, कि वो सब तो उनको कुछ नहीं पता, हम नए जनरेशन के हैं, हमें ये तो ये चाहिए, हमें तो पार्टी करनी है, बस पार्टी से मतलब है। ठीक है, और भी फलाना फलाना जो भी। तो मुझे लगता है उन्हें फॉलो करना ही आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, या उनकी बिलीव्स तरीके से नहीं, बट बिलीव्स को। ठीक है, वो आपको समझ में आते सही थे। फिलहाल तो ये थी आपकी रीडिंग यहाँ पर। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।